नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं यूपीआरटी में बहुत बड़ा बदलाव आया है। यूपीआरटी में बदलाव कौन कौन से बदलाव हुए हैं, किस किस तरह के बदलाव हुए हैं, आज इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा ज़रूर, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो सबसे पहला यूपीआरटी में नया बदलाव क्या हुआ है। सबसे पहला बदलाव जो हुआ है वो है चरण में बदलाव। चरण में बदलाव ये है कि पहली वीडियो मैंने एक बनाई थी, उसमें क्या हुआ था कि 2 फरवरी से 15 फरवरी के बीच में पहला चरण था, लेकिन उसको अब चेंज कर दिया गया है। 2 फरवरी से 15 फरवरी के जो बीच में चरण था उसको चेंज करके 2 फरवरी से 16 फरवरी कर दिया गया है, यानी एक दिन बढ़ा दिया गया है। पहले चरण में एक दिन की संख्या बढ़ चुकी है, तो अगर 2 फरवरी से 15 फरवरी जो डेट थी वो अब 2 फरवरी से 16 फरवरी डेट हो चुकी है। दूसरे चरण में जो एडमिशन होने थे उसमें क्या था, 20 फरवरी से 5 मार्च के बीच में था, लेकिन अब क्या हुआ है कि 20 फरवरी को 21 फरवरी कर दिया गया है और 5 मार्च को 7 मार्च कर दिया गया है, यानी कि 21 फरवरी से 7 मार्च कर दिया गया है। और तीसरे चरण में बदलाव ये हुआ है कि 10 मार्च से 25 मार्च पहले था, लेकिन अब उसको चेंज करके 12 मार्च से 27 मार्च कर दिया गया, यानी 2 दिन की बढ़ोतरी तीसरे चरण में कर दी गई है। और यहाँ पर भी 2 दिन की बढ़ोतरी कर दी गई है। अगर आप देखिए यहाँ पर पहले चरण में देखिए, अगर आप बच्चे का एडमिशन पहले चरण में कराएंगे, यानी कि 2 फरवरी से 16 फरवरी के बीच में अगर आप एडमिशन कराएंगे तो 18 फरवरी को आपके बच्चे का एडमिशन हो सकता है। यानी आप पहले चरण में अगर एडमिशन कराएंगे तो 18 फरवरी को उसको एडमिशन मिल जाएगा स्कूल में। अगर आप दूसरे चरण में फॉर्म भराएंगे तो उसको एडमिशन जो है वो 9 मार्च को स्कूल में मिलेगा, जिस स्कूल में आप एडमिशन कराना चाहते हैं। लेकिन अगर आप तीसरे चरण में फॉर्म फिल कराएंगे तो वहाँ क्या होगा कि 29 मार्च को एडमिशन स्कूल में मिलेगा बच्चे को। सबसे पहले देखिए, ये लॉटरी बेसिस पे होता है एडमिशन। तो अगर आप पहले चरण में फॉर्म फिल कराएंगे और मान लीजिए लॉटरी में नाम नहीं आता है, तो आप सेकंड में भरा सकते हैं फॉर्म, यानी दोबारा भरा सकते हैं। अगर मान लीजिए दूसरे में भराया, दूसरे में भी लॉटरी में नहीं आया नाम, तो आप तीसरे में भरा सकते हैं। लेकिन आप मान लीजिए तीसरे में ही केवल भराते हैं तो फिर आपके लिए ऑप्शन नहीं होंगे, इसलिए पहले ही आप भराइए, जिससे आपको दूसरा ऑप्शन और तीसरा ऑप्शन खाली मिल सके, जिससे आप दोबारा भी भर सके। अगर लॉटरी में पहली बार नाम नहीं आता है तो दोबारा भी भर सकते हैं। ये आपके लिए मौका है कि आप अगर पहले बार में फॉर्म भराते हैं, अगर मान लीजिए लॉटरी में नाम नहीं आया आपके बच्चे का, तो आप दूसरी बार भी उसमें भरा सकते हैं। ये चरण इसीलिए है कि आप कम से कम दूसरी बार तो फॉर्म भरा सकें। और दूसरा बदलाव ये हुआ है कि दस्तावेज में बदलाव हुआ है। हमने एक वीडियो और बनाई थी, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो यहाँ पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। देखिए, दस्तावेज में बदलाव ये हुए हैं कि पहले क्या था, बच्चे का जो आधार है वो मैंडेटरी था, अनिवार्य था कि होना ही चाहिए, तब फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन अब ऐसा कोई भी नियम नहीं है, यानी कि अगर बच्चे का आधार कार्ड नहीं है तो भी आप फॉर्म को भर सकते हैं। ये बच्चे का आधार मैंडेटरी नहीं है। अगर बच्चे का आधार है आपके पास तो वहाँ फॉर्म भरते समय उसको लगा दीजिए, अगर नहीं है तो मैंडेटरी नहीं है, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और माता पिता का आधार जो है वो ज़रूरी है, क्योंकि माता पिता का आधार बहुत इंपॉर्टेंट है। और माता पिता का जो आधार है वो मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए और बैंक खाते से भी लिंक होना चाहिए, क्योंकि माता पिता के बैंक में पैसे भी आते हैं बच्चे को ड्रेस, बुक्स और कॉपियाँ लेने के लिए। और बच्चे का जाति यानी निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, बच्चे का जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए और बच्चे की फ़ोटो भी होनी चाहिए। ये डॉक्यूमेंट होने ही चाहिए। और भी मैंने इसके बारे में यूपीआरटी क्या है, यूपीआरटी कौन सा नियम है, इसके बारे में मैंने बहुत डिटेल से बात की थी, इस वीडियो में बात की थी जो मैंने अभी आपको पहले बताई। और देखिए, अगर धनराशि में तीसरा बदलाव जो सबसे बड़ा बदलाव हुआ है वो हुआ है धनराशि में बदलाव। धनराशि में बदलाव ये हुआ है कि पहले जो है वो 4000 रुपये आते थे बच्चे को, बच्चे की ड्रेस और बैग लेने के लिए, क्योंकि सारी फीस तो मुफ्त होती है। यानी अगर आपने एक बार यूपीआरटी में आपके बच्चे का एडमिशन हो गया तो समझ लीजिए 8 वर्ष तक आपका बच्चा फ्री में ही पढ़ेगा, हर एक चीज़ फ्री मिलेगी, आपको कुछ भी नहीं देना है घर, सरकार जो है वो उठाती है खर्चा। देखिए, पहले 4000 रुपये मिलते थे, अब उसी को बढ़ा करके 5000 रुपये कर दिया गया है। ये 5000 मिलते हैं बच्चे का बैग, अच्छा सा बैग लेने के लिए, किताबें कॉपी लेने के लिए, ड्रेस यानी यूनिफॉर्म लेने के लिए। ये 5000 रुपये सीधा माता पिता के बैंक में आते हैं। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि माता पिता का जो आधार है वो बैंक से लिंक होना चाहिए और मोबाइल नंबर भी लिंक होना चाहिए, क्योंकि उसी पे मैसेज आते हैं और उसी पे पैसा भी आता है। और बहुत ज़रूरी ये चीज़ है कि आप कोशिश करके 2 फरवरी से 16 फरवरी के बीच, यानी पहले ही चरण में बच्चे का जो फॉर्म है वो फिल करा दीजिए, क्योंकि यूपीआरटी में लॉटरी बेसिस पे एडमिशन होता है। और अगर कोई कहता है कि हमारे उधर ऐसे स्कूल नहीं है जिसमें यूपीआरटी लागू होता है, तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि ये
सरकारी है, यानी कि जो भी स्कूल आपके क्षेत्र में, पूरे यूपी में, पूरे भारत में ये नियम लागू होता है। तो ये यूपीआरटी है, यानी यूपी के लिए है। अगर बिहार के लिए होगा तो बिहार आरटीई होगा। ये पूरे भारत में लागू होता है। तो अगर यूपी में आप कहीं भी रहते हैं और अगर आपके आज क्षेत्र में स्कूल हैं, लेकिन वो मान्यता प्राप्त होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे स्कूल ऐसे भी हैं जो मान्यता प्राप्त नहीं होते हैं, स्कूल ऐसे चल रहे हैं। तो जो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त होते हैं उसी में यूपीआरटी जो है वो लागू होता है, उसी में आपके बच्चे का एडमिशन होता है। चाहे कितना भी बड़ा स्कूल हो, कितना भी महंगा स्कूल हो, आपके बच्चे का एडमिशन हो सकता है। यानी आप प्राइवेट स्कूल में फ्री में पढ़ा सकते हैं। और अगर आपकी बच्चे की एज 3 वर्ष और 7 वर्ष के बीच में है, तब आपके बच्चे का एडमिशन होगा, अन्यथा नहीं होता है। यानी 3 वर्ष और 7 वर्ष के बीच के जो बच्चे होते हैं उनका एडमिशन होता है। नर्सरी से लेकर के 1-2 तक होता है, उसके बाद वो कक्षा 8 तक फ्री में पढ़ते हैं और इसका सारा खर्चा जो है वो सरकार उठाती है। तो ये यूपीआरटी बहुत अच्छा नियम है और इसके बारे में मैंने डिटेल दे दी है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और लोगों को शेयर कीजिएगा, जिससे लोगों को ये सूचना मिल सके, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू।